नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस क्षेत्र विशेष में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों की चाल के आधार पर बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसलिए आप इसे चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके लिए ये तीनों महीने यानी मई, जून, जुलाई तीनों महीने आपके लिए बेहतर जाने वाला है। वीडियो के लास्ट में मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ विशेष नकारात्मक आदतों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं मई, जून और जुलाई के महीने में आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मंगल से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और इस राशि वाले जातकों के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता होने की वजह से आवेगी और मनोबल से भरे हुए मेष राशि वाले जातक होते हैं। अपने जीवन में उत्साहित होकर काम करने के लिए जाने जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों से कभी भी जीवन में घबराते नहीं हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने की वजह से जीवन में सभी जगह पर मान सम्मान के हकदार मेष राशि वाले जातक होते हैं। अपने मान सम्मान के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी होने पर अपमान का बदला लेना ये अच्छी तरह से जानते हैं और मौका मिलने पर मन में दबी हुई बात को लेकर बदला लेने के लिए भी अड़ जाते हैं। मेष राशि वाले जातकों के अंदर जिद भी काफी ज्यादा होती है। अपने मर्जी के अनुसार दूसरे से काम भी करवाना चाहते हैं और एक जगह पर टिककर यह काम भी करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उत्साह और मनोबल के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करते हैं। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में बहुत सारे जातकों को कई प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में पारिवारिक स्थिति पक्ष में नहीं है। पारिवारिक वातावरण आपका खराब बना हुआ है। कर्म क्षेत्र के मामले में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। द्वादश भाव पर राहु की मौजूदगी वैवाहिक जीवन में भी आपको कई प्रकार की समस्या दे रही है। वहीं बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी की कमी बनी हुई है, लेकिन आपके जीवन में खर्च काफी ज्यादा बना हुआ है। और मेष राशि के बहुत सारे जातक पिछले समय से और वर्तमान समय में भी मानसिक रूप से भी काफी अस्थिरता का सामना कर रहे हैं और मानसिक रूप से तनाव का सामना भी कर रहे हैं। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपके लिए यह समय शुभ रहने वाला है और आपको सकारात्मकता भी देने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए इन तीनों महीनों में ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है और आपके लिए क्या परिणाम ग्रहों का निर्धारण आगे आने वाले समय में आपके लिए कर रहा है। तीनों महीनों में राहु देव आपकी राशि के द्वादश भाव पर रहेंगे, केतु देव आपके छठवें भाव पर रहेंगे, शनिदेव आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर तीनों महीनों में शनि रहने वाले हैं।
देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को 12 वर्षों के पश्चात आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर विराजित हो चुके हैं और मई, जून और जुलाई के महीने में गुरु आपके धन भाव पर ही गोचर करने वाले हैं। जब मई की शुरुआत हो रही है तो आपकी राशि के प्रथम भाव पर सूर्य, शुक्र और बुध की उपस्थिति भी बनी हुई रहने वाली है और इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है। साथ में इस समयावधि में केतु महाराज आपके 6वें भाव पर प्रभावी अवस्था में रहेंगे। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में तीनों महीनों में किस प्रकार का परिणाम आपके लिए बनने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर के दृष्टिकोण से व्यावसायिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके 10वें भाव पर तीनों महीनों में गुरु का संबंध बनने वाला है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने वाली है और आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव तीनों महीनों आपके लाभ भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो मई का महीना और जून का महीना कर्म क्षेत्र के मामले में आपको स्थिरता प्रदान करने वाला है। पिछले समय से यदि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा भागदौड़ बनी हुई है या ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपको कम मिल रहा है, तो करियर की दिशा में आप काफी एक्टिव होकर काम करने वाले हैं और आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर ले जाएगा। मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचिंग लाइन में, संगीत या साहित्य के क्षेत्र में या वर्तमान समय में यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता को दर्शा रहा है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में आपके धन भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव से गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव तीनों महीनों में आपके लाभ भाव पर ही गोचर करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक तौर पर यह समय आपके जीवन में आमदनी के प्रबल द्वार खोलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का धन भाव पर होना आपके जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना निर्मित करने वाला है। पिछले समय में यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है और कर्जों की वजह से यदि आपको काफी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, तो देवगुरु का द्वितीय भाव पर आना कर्जों से निपटारे की भी संभावना व्यक्त करने वाला है। लेकिन यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जो स्थिति दिखाई दे रही है, यहां पर भौतिक सुखों के लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि आप प्रयास करते हैं तो अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन को आसानी से अर्जित कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं। वहीं द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं और 19 मई को आपके द्वितीय भाव पर विराजित होने वाले हैं। पूरा मई और पूरा जून का महीना पारिवारिक मामलों के लिए बेहतरीन सकारात्मकता आपके जीवन में निर्मित करने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप अपने परिवार में तालमेल बैठा नहीं पा रहे हैं, परिवार के सदस्य जो हैं आपकी विचारधारा से हटकर विचारधारा रखते हैं और इसकी वजह से यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों, द्वितीय भाव पर देवगुरु का आना परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको दिलवाने वाला है। साथ में यदि आप प्रयास करते हैं तो पारिवारिक सम्मान के साथ साथ सामाजिक दायरा भी यदि आपका कमजोर है, उसमें आपको बढ़ोतरी मिल सकती है। शिक्षा के लिए जानकारी दिया जाए, मेजर ग्रहों की कंडीशन, शनिदेव की कंडीशन आपके लिए बहुत ही अनुकूल है और वर्तमान में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके प्रथम भाव पर 15 मई तक उच्च राशिगत होकर गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ये गुरु के साथ संयोग बनाने वाले हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में
मई और जून का महीना आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में, क्रिएटिव क्षेत्रों में जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ मुकाम को भी दिलवाएगा और शिक्षा के मामले में आपको सफलता भी दिलवाने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपने मन में चंचलता से बचना चाहिए। बार बार यदि आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है तो आपको मेडिटेशन करना भी काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में ये जो समय है उसमें मई का महीना आपके लिए बेहतर है और जून का महीना भी आपके लिए बेहतर है। जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 19 मई को आपके राशि के जो वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र देव हैं वो वृषभ राशि में और आपके द्वितीय भाव पर विराजित होने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर संयोग आपके लिए बनने वाला है। आप पाएंगे कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की विचारधारा और जीवन साथी का आवेग आपके ऊपर बार बार हावी हो रहा है, आप अपने जीवन में वैवाहिक तालमेल बैठाने में यदि आप असफल हो रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में आप तालमेल आसानी से बैठाने में समर्थ रहेंगे और इस समयावधि में आपके जीवन साथी के साथ तालमेल भी बेहतर रहने वाला है। जुलाई के महीने में यदि आपका वैवाहिक जीवन में जुड़ाव है तो आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके साथ साथ सेहत के मामले में यदि मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, कुंडली के द्वादश भाव पर राहु देव 3 महीनों तक गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके रोग भाव यानी कुंडली के 6 हाउस पर केतु देव 3 महीनों तक गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर आपको जरूर चलना है। मंगल की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मंगल देव शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। मई के महीने में ये राहु के साथ अंगारक योग भी बनाने वाले हैं। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है, वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। साथ में दिनचर्या में भोज्य पदार्थों में संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपको उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति निर्मित करवाने वाला है। बुध देव जो आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, उनकी अवस्था आपके प्रथम और द्वितीय भाव पर विराजित रहेगी। इसकी वजह से आपको गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व मेष राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी इस समयावधि में हम आपको दे रहे हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। सबसे पहला तो मेष राशि वाले जातकों, अपनी तुलना आप किसी भी व्यक्ति से ना करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा गिरता है और इसकी वजह से आप अपने जीवन में प्रयास करते हैं लेकिन आपको असफलता भी काफी ज्यादा मिलती है। इसलिए आप अपनी क्षमताओं को किसी दूसरे व्यक्ति से आंकना बंद करें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बचना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में समय का पाबंद आपको बनना है और अपनी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा बड़ी सफलता को भी आप अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आपको पहल जरूर करनी है। मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में खुद को शांत और सकारात्मक बनाना चाहिए। इस समयावधि में आपको लर्निंग का भी विशेष ध्यान देकर चलना है, यानी हमेशा सीखते रहना चाहिए। यदि आप सीखेंगे नहीं और अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। और संत आपको इसलिए रहना चाहिए, धैर्यवान आपको इसलिए बनना चाहिए, जिस प्रकार अगर पानी को पत्थर के द्वारा हिला दिया जाए, उसमें प्रतिबिंब, इंसान का जो प्रतिबिंब बनता है, परछाई बनती है, वो बनना बंद हो जाती है। उसी प्रकार यदि मन में अस्थिरता, मन में नकारात्मक विचारधारा का द्वंद्व चलता है तो जीवन में व्यक्ति किसी भी लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए धैर्य, संतुलन और मन में शांति परम आवश्यक है और मेष राशि वाले जातकों को ये चीजें अपने जीवन में जरूर कायम रखनी है।
अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में धार्मिक दृष्टिकोण से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। राशि के स्वामी आपके लिए मंगल माने जाते हैं, तो यदि आप शुभता चाहते हैं तो इस समयावधि में मंगल का जो रत्न होता है मूंगा, यदि आप उत्तम क्वालिटी का मूंगा धारण करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनेगी। साथ में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यदि आप यथाउचित दाने चारे का प्रबंध बेजुबान जानवरों के लिए करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।